सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। साथियों, आज मैं इस वीडियो में गोंडों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था पर बात करने जा रहा हूं। मैंने सोचा कि चलो इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को पढ़ा जाए और फिर एक शानदार सा निष्कर्ष आप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक मैं खुद अपनी जानकारी से संतुष्ट नहीं होता या मुझे उस जानकारी को लेकर सभी जवाब पता नहीं होते, मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो नहीं बनाता। वीडियो की जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों से वही प्यारी सी अपील, अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए जानकारी पर आते हैं। तो जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है गोटुल क्या है। बहुत से गैर सामाजिक इतिहासकारों के द्वारा गोटुल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो कि अप्रशंसनीय कार्य है। मेरा मानना है कि किसी समुदाय का इतिहास लिखने के लिए उनकी धर्म, भाषा, संस्कृति के साथ जुड़ना पड़ता है। बहुत सारा समय उनके साथ व्यतीत करना पड़ता है, तब जाके उनका वास्तविक इतिहास पता चलता है। किसी के भी धर्म, भाषा, संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। चूंकि मैं गोंड समुदाय से हूँ और अपने स्तर और जानकारी के हिसाब से गोटुल के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्थान परिवर्तन के कारण थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से वहाँ हो सकती है, पर हाँ, गलत नहीं हो सकती। और जानकारी में कुछ मैं भूल जाता हूँ तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदि अनादिकाल पहले जब गोंड समुदाय का विकास होना प्रारंभ हुआ और एक सामाजिक व्यवस्था समाज में कायम हुई, तब उस समय एक बात थी जो चिंता का विषय बन गई, और वह थी कि जो यह व्यवस्था हमने बनाई है, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, अन्यथा यह व्यवस्था एक पीढ़ी तक ही सिमट कर रह जाएगी और इसका अंत हो जाएगा। तब हमारे लिंगो जी ने इस बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करके इसका एक हल निकाला और तब उन्होंने गोटुल की स्थापना की। गोटुल दो शब्दों से मिलकर बना है। गो अर्थात गोंगो, शिक्षा, टूल यानी ठाना या स्थान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा का स्थान यानी गोटुल, जहां पर समाज के सभी सगा उपस्थित होकर अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति, शादी विवाह, आगामी रणनीति, किसी भी तरह की गांव की समस्या, खेती बाड़ी को लेकर बातचीत, या मैं कहूं उन हर चीजों के बारे में बातचीत होती थी जो समाज के बेहतर कल्याण के लिए जरूरी थी। और इस स्थान में महिलाएं, बच्चे, नौजवान, युवक युवतियां भी शामिल होते थे। गोटुल में बड़ी से बड़ी मुसीबतों का या किसी भी तरह के काम का निराकरण बड़ी ही आसानी से कर दिया जाता था। चूंकि गोटुल में समाज के सभी सगा उपस्थित होते थे तो बातें होती थी, किस तरह से आगे के कार्य करना है, किस तरह से धर्म, भाषा, संस्कृति से जुड़े कार्य करने हैं, अपना पूरा अनुभव साझा करते थे। इससे जो नौजवान वहां पर उपस्थित होते थे तो वो इस बात को या जानकारी को सीख जाते थे। यानी लिंगो जी के द्वारा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था कायम कर दी गई थी जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समाज से जुड़ी धर्म, भाषा, संस्कृति बड़ी ही आसानी से आदान प्रदान कर दी जाती थी। आप यह मानकर चलिए कि जब मानव सभ्यता जीवन जीना सीख रही थी, उसी वक्त से हमारे लिंगो जी के द्वारा गोटुल बोले तो शिक्षा का केंद्र स्थापित कर दिया गया था। गोटुल को भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था, पर व्यवस्था एक ही होती थी। जैसे मुइया गोंड उसे धंगर बसा कहते हैं। धंगर यानी विद्या और बसा यानी स्थल। मारिया गोंड में उसे गोटुल ही कहते हैं। उराव गोंड में उसे टुमकुरिया कहते हैं। टुम यानी विद्या और कुरिया यानी स्थान। नागा गोंड में उसे मोरुंग कहते हैं।
मो अर्थात ज्ञान, रुंग यानी रोन या घर। मुंडा गोंड उसे गीती ओरा कहते हैं। गीती यानी ज्ञान और ओरा यानी घर। मतलब आप समझ सकते हैं कि गोटुल कितनी ही प्राचीन व्यवस्था है और किस तरह से इसे समाज के सभी वर्ग ने अपनाया हुआ था। पहले यह व्यवस्था किसी एक जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर की जाती थी, जिसमें एक कमरा हुआ करता था, एक पर्ची और एक आंगन हुआ करता था और उस आंगन में एक देवठाना स्थापित किया जाता था। गोटुल में सामाजिक वार्तालाप के अलावा 9 युवक युवतियां नाच गाने के साथ गांव के लोगों का मनोरंजन किया करते थे। मतलब एक बहुत ही प्यारा स्थान जहां पर धर्म, भाषा, संस्कृति की शिक्षा के साथ मनोरंजन करके अपने समाज में एक हंसी नुमा माहौल तैयार किया जाता था। समाज के लोगों का मानसिक तनाव कम किया जाता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब भी यह प्रथा कायम है? तो इसका जवाब है हाँ है। शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है, पर चूंकि मैं गांव से हूं तो बोल सकता हूं कि यह व्यवस्था कायम है। हाँ, यह बात अलग है कि गांव के लोग उस बात को नहीं जानते, पर आज भी मेरे गांव या आसपास के गांव में जब किसी भी तरह की शिक्षा देने की बात हो, किसी भी तरह की वार्तालाप करनी हो, तो गांव के समस्त लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उस बारे में विचार विमर्श करके उसका हल निकाला जाता है। आज भी गांव में खेती करने से पहले विदरी की जाती है। विदरी बोले तो एक विशेष टेक्निक जिससे खेती की आगामी जानकारी ली जाती है। यह तय करता है कि आगे की फसल कैसी होगी और इसकी तैयारी कैसी करनी है। तो सगाजनों, यह रहा गोटुल को लेकर मेरा छोटा सा स्वयं का एक निष्कर्ष। आशा करता हूँ सगाजनों यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सगाजनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से सेवा जोहार।